हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? राम राम जी। तो हैप्पी दीपावली। माँ लक्ष्मी आपके घर वैभव, शौर्य और ऐश्वर्य, धन धान्य के साथ लेकर हर्ष और उल्लास के साथ आपके घर पे आए। तो भाई खुश रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही हंस खिलखिलाते रहिए। तो अभी सुबह हो चुका है 11:30-12 का टाइम और मैं अभी जैसे मंदिर से अपनी भाई पूजा करके आई हूँ। और आज महालक्ष्मी जी का मैंने रखा है फास्ट। तो अभी कहानी वाणी सुन ली है, सूर्य को अर्घ दे दिया है और अभी बस थोड़ा सा घर का सारा काम फिनिश हो चुका है। अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, चाय पानी पियेंगे। तो आप भी साथ बने रहिए, व्लॉग को पूरा देखिए, इंजॉय कीजिए कि हमारे होली दीपावली वाले दिन भैया अपने यहाँ सबसे बड़ा पर्व होता है। ये अपना सबसे बड़ा त्यौहार है, इसको हम भी कैसे मनाते हैं। तो पूजा का मंदिर भाई बिल्कुल से सजा के अच्छे से तैयार कर लिया है। लाइटिंग वगैरह सब बंद है क्योंकि दिन का टाइम है। और अभी सुबह बनाई थी खीर, तो ठाकुर जी को लगा हुआ है खीर का भोग। तो सुबह की पूजा तो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। सुबह की पूजा हो जाती है 7-7:30 बजे। तो अभी जैसे कहानी सुनी थी, तो कहानी सुनने के बाद में और अब चाय पानी का पियेंगे और थोड़ा सा बैठेंगे और फिर बताती हूँ मैं आपको रूटीन से कि भाई क्या क्या काम हो रहा है। आज ओढ़ी है मैंने अपनी ये जो सूती वाली चुंदड़ी है, ये सफ़ेद लहंगा, क्योंकि जरी का जो है वो सर से बार बार रिपट जाती है। हम अपने भाषा में बोलते हैं रिपटना गांव की भाषा में, लेकिन ऐसे कहते हैं कि सर से थोड़ा सा वो बार बार फिसल जाती है, क्योंकि उसका जो घूंघट का जो पल्ला होता है आगे का वो थोड़ा हैवी उसमें जरी का हैवी वर्क किया हुआ होता है। तो उसमें घूंघट पे ना वजन होता है। तो जैसे सिर पे रखते हैं तो पीछे की साइड ज़्यादा सरकती है चूंदड़ी या पीढ़िया जो भी हो जिस पे जरी का काम किया हुआ होता है। तो इस वजह से ना ये सूती चूंदड़ी का ये फ़ायदा है, एक बार जिस तरीके से सिर पे रख दी, ओढ़ ली, तो वो वहीं की वहीं रुकी रहती है। वो ऐसे बार बार हाथ से घूंघट को पकड़ना नहीं पड़ता और सरकाना नहीं पड़ता। तो सूती चूंदड़ी इसलिए त्योहारों पर अब तो हम ये जैसे चटाई वटाई लगा के तब ओढ़ने लगे। पहले तो भाई फीता आता था अपने, जो गोटा वर्क राजस्थान का बोलते हैं, और जिसको क्या बोलते हैं उसको, बीजिया और बड़े फूल, तो वो लगते थे इसके ऊपर। तो उससे भी बहुत अच्छा सजता है पीलिया और चुंदड़ी। तो वो भी मेरे पास है, कभी और दूंगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आगे व्लॉग में। हमेशा ऐसे ही मेरा यूट्यूब परिवार जो है मेरे साथ बने रहे। तो मैं अपने अहिरवाल कल्चर के जो पीलिया चुंदड़ी वायल जो भी हैं उनमें पुराने और अब के जिस तरह के गोटा फट्टी लगाते थे वो सब दिखाऊंगी। तो यहाँ पे भाई सब काम मैनेज हो गया है। जतिन और उसके पापा गए हैं धारवेड़ा। वो वहाँ पे इन्हों ने कल सारी फूल माला बना के तैयार रखी हुई थी। ये मैंने पूजा के मंदिर में गई थी तो टोकरी बाहर रख दी थी। टोकरी में सारा सामान जो मैंने बाहर निकाल के गई थी अभी रख देती हूँ, जो पूजा के लिए चाहिए शाम को। धूप बत्ती, अगरबत्ती, गैरू, नाड़ और भाई अपने खील पतासे जो पूजा के लिए मेन चाहिए, बाती बना के बच्चों ने कल रख दी थी। तो नारियल वगैरह और अपना गंगा जल, अपना शहद, जो हवन सामग्री जो भी चीज़ें चाहिए यही पूजा के मंदिर में यहीं पास में ही रख दी हैं। ठाकुर जी को खीर का भोग लगा हुआ है, ठाकुर जी को स्नान करवा दिया गया है पंचामृत से। तो मतलब टोटली सभी काम अब फिनिश है। आगे मैं दिखाती हूँ कि जो दरवाजे पे बंदरवाल लगाते हैं तो भाई कुछ तो ले गए वो साथ में। और ये रखा है मेरा जरी का पीलिया जो मेरे को शाम को ओढ़ना है। अभी बिल्कुल भी नहीं ओढ़ा गया था, इस वजह से मैंने रख दिया तय बना के। ये है शीर्ष के पत्ते जो शुभ माने जाते हैं और दरवाजे पर लगाए जाते हैं गेंदे के फूल की माला के साथ में। तो ये कुछ रखे हैं, कुछ वो अपने साथ लेके गए हैं। तो अभी मेरे पास 1-1.5 घंटे का टाइम है, मैं करूँगी बिल्कुल रेस्ट और उसके बाद में फिर मैं कुछ काम करूँगी। तो अभी चाय पानी पियेंगे। चाय पानी पीने के बाद में, क्योंकि 12:30 का टाइम हो चुका है शायद, तो 12:30 के बाद में से और 1-1:30-1:30-2 बजे तक आराम करेंगे। फिर उसके बाद में शानी से पानी का दूध दार का काम हो जाएगा और फिर मैं जस्ट लग जाऊँगी खाना बनाने। 4, 4:15, 4:30 बजे तक मेरा खाना बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में फिर खेतों में भी दिया बाती होगा और पूजन जो हमारे कुल देवता देवी है, हमारे दादा खेड़ा हैं, हमारे तो बाबा भैया बोलते हैं भाई, कहीं दादा खेड़ा भी के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध होता है, हम बाबा भैया है। जो भी अपने इष्ट देव हैं, जो भी अपने गांव के
मंदिर हैं, अपने चौतरियाँ हैं, जैसे पचपीरा की चौतरी, जिस तरह की भी कोई सैयद की पे कोई भाई जिस देवी देवता के नाम से जाना जाता है वहीं सभी दीपक जलाएंगे, क्योंकि ये 12 महीना को त्यौहार है और यहाँ पे सब कहीं दिया जलाया जाए से। ये तो पहले ही रोशनी का पर्व है, तो वो अपने खेतों में, अपने कुआं पे, अपनी कोटड़ी पे सब कहीं दिया लगा कमी सी कि ये दीपावली का पर्व है और सब जगह को रोशन किया जाता है, रोशनी की जाती है सभी जगह पे। तो अभी मैं दिखा रही हूँ आपको पटाखे। तो सुबह जैसे मैं दादा भैया पे गई थी दिया लगाने के लिए। वैसे भी हमारे हर मावस पे दादा भैया के आ जाया जाता है उनको नहलाने के लिए, दूध के पानी से, दूध और पानी को मिला के। और जिसके भाई भैंस नहीं होती वो तो अपने से सादा पानी ले जाओ, फिर भी बाबा भैया का दूध और पानी मिला के ले जाया जाता है और उनसे उनको स्नान किया जाता है। और चुगा पक्षियों के लिए चुगा लिया जाता है, दाने ले जाते हैं। तो जब मैं आई तो इनके नाना आए हुए थे दीपावली देने के लिए और इनके लिए लेके आए थे ढेर सारे पटाखे। जब वो ड्यूटी से वापस आते हैं ना तो ये इनके लिए हमेशा हर दीपावली पे पटाखे इसके नाना जी लेके आते हैं। मैं आज तक अभी तक इसको एक पटाखा भी खरीद के नहीं दिया है मेरे बच्चों को मैंने। इसके नाना जी जब आते हैं तो लेके आते हैं। तो इन्होंने क्या क्या पटाखे मंगवाए थे, क्या क्या फरमाइश की थी, अब मैं देख रही हूँ तब मुझे पता चल रहा है। वैसे तो बड़े पटाखे तो ना तो हम घर में अलाउड करते हैं ना इसके नाना जी अलाउड करते हैं। तो बच्चों की यही है भाई, जैसे अनार है, टिकड़ी है, अपनी फुलझड़ियाँ हैं, अपने जो देखो इनके पटाखों की दुकान, मुर्गा छाप पटाखे हैं। ये जो छोटे छोटे पटाखे ना वही हम अपने बच्चों को ला के देते हैं। बड़े पटाखे ना हमें पसंद है ना हम अपने बच्चों को ला के देते हैं। और मैं तो आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चों को ना बड़े पटाखे छुटाने से स्पेशली मना कीजिए। एक तो देखो हम तो पटाखे पसंद ही नहीं करते हैं, पर बच्चों की जिद हो जाती है कि देखा देख का भी थोड़ा सा हो जाता है कि नहीं हमें पटाखे छुड़ाने हैं, पटाखे बजाने हैं। पशु पक्षी भी परेशान रहते हैं और बड़े बड़े बुजुर्ग भी परेशान रहते हैं। एक तो वैसे ही इतना आजकल प्रदूषण हो गया है और ऊपर से इन पटाखों का प्रदूषण और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमारे तो यहाँ सुगन के ही बस एक दो पटाखे, या भाई जैसे एक दो अनार छुटा लिए, एक दो चक्री छुटा ली, 5-10 फुलझड़ियाँ छुटा ली, यही होगा। और पटाखे जो हैं वो कल सुबह खेतों में छुटाए जाएंगे। नेक्स्ट व्लॉग में आप ये भी देखोगे, क्योंकि कभी मैं परमिशन अपने बच्चों को नहीं देती कि भाई तुम यहाँ पटाखे छुटाओ, क्योंकि पशु पक्षी सब परेशान है। एक तो इनके पास इतने घरौंदे नहीं रहे, पशु पक्षियों के पास गांव में ही इतना आबादी और इतना मतलब वो हो गया कि इनको पेड़ पौधे कम हो गए हैं, बेचारों के पास पहले ही जगह नहीं होती पक्षी। और इस दिन पक्षी बहुत परेशान रहते हैं क्योंकि पटाखों की इतनी तेज़ आवाज़ होती है। तो अभी मैं इन सब के पटाखे डाल के रख रही हूँ थैले में ही, वरना आते ही कहेंगे मम्मी एक तो पटाखे इतने घने थे और उसमें से भी आपने कुछ छुपा के रख लिए। अभी गया हुआ है वो धारवेड़ा अपने पापा जी के साथ में, और इन्होंने पहले कल ही सारे फूलों से ना, इसके पापा ने गेंदे के फूल ला दिए थे इनको, तो गेंदे से वहाँ पलाट के दोनों गेटों की बड़ी माला बना दी थी गेंदे के फूलों की। एक दिन पहले ही बना के तैयार करके फ्रीज में एक पॉलीथीन में डाल के फ्रीज में रख दी थी। तो माला बिल्कुल ताज़ा थी, मतलब ऐसे कैसे रही, ख़राब नहीं हुई। और दोनों गेट यहाँ के घर की भी और प्लाट की भी बना के रख दी थी। तो ये ड्यूटी इना की थी। और इना ने एक स्पेशल काम अब के ये भी किया, देखो इना ने गेट पे बनाई रंगोली। और रंगोली को ना बहुत अच्छे, सिंपल रंगोली लेकिन बहुत अच्छी रंगोली, मुझे बहुत पसंद आई। तो इन्होंने ये बना के रखी। मैं आई थी खेतों में से और भाई अपने मंदिरों में जो दिए रखे जाते हैं तो दिए रख के आई थी। आई तो देखा कि ये बिल्कुल सरप्राइज़ था। इन्होंने यहाँ बनाई कलर की रंगोली, ठीक थी, बच्चे ने मेहनत की, अच्छी है। ये बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं, लेकिन हमारे कल्चर में रंगोली का कोई रिवाज नहीं है, फिर भी बच्चे ने कहीं फ़ोन से देखी या कैसे भी बनाई, लेकिन बहुत अच्छे से बनाई। और ये पहनी थी मैंने साड़ी अभी। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि साड़ी फिर ज़्यादा हैवी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो मैं फिर शायद लहंगा ही डाल लूँ, लहंगा लुगड़ी पहनूँगी।
तो अभी मैं इसको चेंज करूँगी। तो आज का बताना आपको व्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपना साथ और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें भाई, बिना कहे ही वीडियो ने लाइक कर दिया करो। बहुत मेहनत करते हैं, ये नहीं कि भाई सारा दिन कैमरा उठा के कुछ भी काम करे वीडियो बना लिया, नहीं, इतना तो भाई हमारे पास भी नहीं है कि भाई काम भी करते हैं, छोटा मोटा जो हमारा काम हो रहा होता है उसको आप लोगों को दिखाते भी हैं। बस इसी से आप लोगों का साथ और सपोर्ट बना हुआ है। आप ऐसे ही हमें प्यार करते रहे, अपना साथ सपोर्ट बनाए रखें। पूरे यूट्यूब परिवार को हैप्पी दीपावली। आपको दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। और एना ने सारे दिए पहले ही भिगो के रखे हुए थे, और देखो अब के दीपावली पे एना ने इतना अच्छा काम किया है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो माँ बाप को बहुत साथ सपोर्ट मिलता है। तो देखो सारे दिए कैसे लाइन से जचा के